वेलकम साथियों, यूट्यूब चैनल मैथ क्रैकर भाई अरविंद राज में फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम छोटा टॉपिक है द्विघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसका परिभाषा, बहुपद सूत्र निकालने का क्या होता है देखते हैं। चलिए त्रिघात बहुपद होता क्या है देखिए। त्रिघात बहुपद क्या होता है, पहले जिस चर का अधिकतम घात तीन हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा 5x³ - 2x² + 6x - 2 हो गया, या x³ - 2x, या जहां इसमें लिख सकते हो वो कहलाता है जहां a बराबर नहीं है 0 की, या x³ बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो त्रिघात बहुपद नहीं होगा। x² का x³ का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इसको निकालेंगे त्रिघात बहुपद का शून्य कितने होते हैं। त्रिघात बहुपद का पहले समान रूप निकाल लीजिए। समान रूप क्या होता है? सामान्य रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका समान रूप क्या होता है? तो इसका समान रूप ax³ + bx² + cx + d और a बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। यह देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा रूप में होता है जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, या ax³ + bx² + cx बराबर ax³ + bx² + cx + d में a = not 0, not 0 के। अब इसका जाने तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? त्रिघात बहुपद का शून्य कितने होते हैं? शून्य कितने होते हैं? शून्य कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। 3 शून्यक होते हैं। मान लीजिए पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तीसरा शून्यक गामा है, या 3 शून्यक होते हैं। जिस चर का अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो जिसका अधिकतम घात होता है वही उसका शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद में दो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होगा? योग या योगफल बराबर, देखिए शून्यकों का योगफल कह रहा है। तो पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है। ये हो गया। बराबर, इसको ऐसे करो, ऐसे बाद में लिखना, इसको बराबर -b बटा a। ये होता है शून्यक का योगफल। और उसके बाद है
दो शून्यकों का, दो दूसरा है पॉइंट है, दो शून्यकों के गुणन फलों का योग, योगफल लिखो। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? इसका होता है सी बटा ए होता है। इसको याद करिए, सी बटा ए होता है। तीसरा पॉइंट है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए, ये चीज जान जाइए, ये होता है। अब एक तो जान गए। अब इसके त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, हेडिंग है त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, निकालने का सूत्र क्या होता है? इसका क्या होता है देखिए, तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है क्या होता है? तो इसका आंसर होगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्य का गुणनफल इंटू एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स हो गया माइनस तीनों शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में एक दौर रिपीट कर देते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिस चर का अधिकतम घात 3 हो, जिस चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, या एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट हो 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर होता है तो वह त्रिघात बहुपद नहीं होंगे। एग्जाम्पल इसका है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 कामा। देखिए इसमें देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है। इक्वेशन तब होता है जब वह 0 के बराबर होते हैं। यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसका देखते हैं चर का x है ना, x का मैक्सिमम पावर 3 है तो कहेंगे त्रिघात बहुपद है, और इसका मैक्सिमम पावर 2 है। अगर इसको हटाते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक हटाते हैं तो यह जो हो गया यह द्विघात बहुपद हो गया। अगर इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं तो ये हो गया एक पावर वाला रैखिक बहुपद हो गया। तो त्रिघात बहुपद में रैखिक, द्विघात और त्रिघात, रैखिक, द्विघात और त्रिघात तीनों बहुपद मिला करके तो त्रिघात बहुपद का निर्माण करते हैं। अब त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होता है? एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। त्रिघात बहुपद का शून्यक इसका देख रहे हैं, x का a अगर 0 होगा तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। अगर इसका मान 0 हो जाता है तो यह त्रिघात बहुपद नहीं कहेंगे। इसलिए यह मान इसका मान जो 3 को पद बच जाते हैं, 3 को टर्म बच जाते हैं, 1 2 3, यह में भी 0 हो सकते हैं, लेकिन यह ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का शून्यक होते हैं 3 होते हैं। त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होते हैं। कौन कौन 3 होते हैं? अल्फा बीटा गामा होते हैं। त्रिघात बहुपद में शून्य का योगफल निकालना होता है। तो त्रिघात बहुपद में शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। यह माइनस बी बटा ए ये आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक है यहाँ पर। उसके बाद दो शून्यकों का अल्फा बीटा या बीटा गामा या गामा अल्फा के गुणनफलों का योगफल, यानी दो शून्यकों गुणनफलों का योगफल सी बटा ए होते हैं, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बटा ए होता है। तीसरा पॉइंट है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है, यानी डी होता है कोएफिशिएंट हो गया, यानी त्रिघात बहुपद का जो अचर पद होता है उसका बटा ए, ये मतलब त्रिघात बहुपद, त्रिघात जो होते हैं उसका गुणांक होते हैं ए, ये हमेशा त्रिघात का गुणांक के नीचे से भाग देते हैं सभी में, तीनों में। तो डी होता है नियतांक बटा एक्स क्यू का गुणांक होता है, माइनस में होता है, योगफल आ गया तो माइनस में, दो शून्य का योगफल आ गया, दो शून्य गुणनफलों का योगफल प्लस में और उसके बाद फिर माइनस में। अब त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स क्यू माइनस तीनों शून्य का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्य का गुणांकों के एक साथ का योगफल इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यह सूत्र होता है जो इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको यह बेहतर से समझ में आया होगा और इस तरह से मैं आपको हर टॉपिक्स का बताते रहूंगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।